मुत्तहिदा किसान मोर्चे की तरफ से अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आज मुल्क भर में एहतजाज हुआ। गाजियाबाद में भी मुत्तहिदा किसान मोर्चे की कॉल का काफी असर रहा। किसानों की बड़ी तादाद जिला हेडक्वार्टर पर जमा हुई, जिसके बाद तमाम किसान मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए जिला हेडक्वार्टर गए और सदर के नाम एक मेमोरेंडम इंतजामी अफसरान को सौंपा। अग्निपथ योजना जो लेकर आए हैं उसके विरोध में पूरे देश में आज जिला मुख्यालयों पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति जी इस पर विचार करें। ये देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है, ये कोई आसान वो नहीं है। तो इस पर विचार करके इस कानून को हटावें और इसमें जो संशोधन होने जैसे हो चलती आई है भर्ती उसी तरह से की जावे। इसके लिए जो आज हम ज्ञापन देने आए। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने मुतनाज़ा स्कीम अग्निवीर की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर स्कीम का बहुत फायदा है। अग्निवीर में तो बड़ा फायदा है, उसमें तो कहीं हम तो कल गए थे, आपका कैमरा भी मौजूद था। हम तो बेली रोड पे उतर गए, बहुत नौजवान थे, सेब बुनिया खाए, वहाँ पे चाय पिए कुल्हड़ में, सबसे बात किए। सब लोग कह रहे थे मोदी जी बहुत बढ़िया योजना लाए। तो आप वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। अग्निवीर तो समझिए एक्स्ट्रा इतने नौजवान अंदर जाएंगे फौज के अंदर। हमारी फौज की आयु जो है वो युवा हो जाएगी और सेना में भी जाएंगे। कोई भरम नहीं है, सेना की नौकरी घटने वाली नहीं है और बढ़ेगी। तो कुछ लोग भरम पैदा कर रहे हैं ताकि उनको उकसा दें, अब वो उनका नाम आ जाए तोड़ फोड़ में, ताकि वो कभी फौज के लायक ही न रहें। तो इसलिए आरजेडी के और विपक्ष के चाल में नहीं आना नौजवानों को। मैं बड़े भाई के नाते उनको कह रहा हूँ, एकदम विश्वास कीजिए, मोदी जी के दिल में बसते हैं युवा और मोदी जी उनके लिए काम करते हैं। हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ किसान यूनियनों के एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज मगरबी यूपी के सभी जिला हेडक्वार्टर्स पर भारतीय किसान यूनियन की क़यादत में संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मेरठ में भी भारतीय किसान यूनियन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और किसान मोर्चे ने जिला हेडक्वार्टर तक मार्च निकालकर हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। किसान मोर्चे ने बीजेपी हुकूमत के अब तक के तमाम फैसलों और पॉलिसियों को नाकाम करार देते हुए ज़राई क़वानीन की तरह इस फैसले को भी वापस लेने का मुतालबा किया और अग्निपथ स्कीम को वापस न लिए जाने तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। आज देश के जवान और किसान ने संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना के विरोध में आज धरना किया है। और इसमें संयुक्त किसान मोर्चे के सभी संगठन थे और भारतीय किसान यूनियन ने जो है इसका नेतृत्व किया है। और इस योजना का भारतीय किसान यूनियन विरोध करती है और इसे स्वीकार नहीं करेगी किसी भी हालत में। अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती, आज हमारा सांकेतिक धरना था, इसके बाद जो भी हमारे नेता आदेश करेंगे हम उस आदेश का पालन करेंगे और अगली रणनीति हमारे नेताओं के आदेश पर बने। असल में नौजवान जो आज का है वो हमारे बच्चे ही तो हैं। हमारे बच्चों का जब भविष्य खतरे में तो हम साथ खड़े ना होंगे तो कौन खड़ा होगा उनके साथ। उनके भविष्य के विषय में ही हम खड़े हैं। ऐसा आंदोलन करेंगे जैसा दिल्ली हुआ था। जब 13 महीने वापस करवा के मानेंगे क्या? हाँ जी, बिल्कुल वापस होगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सरकार वापस, इतने हम हटेंगे नहीं। यूपी में बिल्डोजर की कार्रवाई के मामले पर जमीयत उलमाए हिंद ने हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। अदालत ने जमीयत को हलफनामा दाखिल करने की मोहलत दे दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत इस मामले में हलफनामा दाखिल कर चुकी है। इसने हलफनामे में जमीयत उलमाए हिंद की अर्जी की मुखालफत की है। हलफनामे में यूपी हुकूमत ने कहा कि कार्रवाई ज़ाब्ते के तहत की गई है। उसने जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए अर्जी को खारिज करने का मुतालबा भी किया है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। हालांकि जमीयत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उस हलफनामे का वो जवाब दाखिल करना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें समय दिया जाए। कोर्ट ने फिलहाल जमीयत उलेमाए हिंद को जवाब दाखिल करने के लिए समय भी दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अब अगली सुनवाई 29 जून को करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई और ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है वो न्याय संगत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल करते हुए जमीयत उलेमाए हिंद की उन तमाम दलीलों को
विस्तार से और सटीक रिकॉर्ड पर खारिज करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की जो भी कार्रवाई की गई है तमाम लोगों पर वो कानून के तय नियमों के मुताबिक ही की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि जिन तमाम पीड़ित परिवारों पर यह आरोप लगाते हुए जमीयत ने अर्जी दाखिल की है उन तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है। हालांकि जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से इन्हीं हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा गया है। देखना बेहद अहम होगा कि जमीयत उलेमाए हिंद आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या जवाबी हलफनामा दाखिल करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीयत उलेमाए हिंद की हर उस दलील को सटीक और डिटेल एफिडेविट के साथ तथ्यों के साथ खारिज किया है। देखना बेहद अहम होगा कि जब 29 जून को इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो इस पूरे मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत क्या कुछ अहम आदेश जारी करती है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। जमीयत उलमा हिंद ने यूपी हुकूमत की तरफ से बिल्डोजर मामले में लगाए गए शबी को दागदार करने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए जमीयत उलमा हिंद के वकील MR शमशाद ने कई सवालात किए हैं। उन्होंने कहा कि जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई सिर्फ उनके घरों पर ही कार्रवाई क्यों की गई। MR शमशाद ने मजीद सवाल किया कि नोटिस देने की बात कहकर नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि फिर ये भी जवाब देना होगा कि गैर कानूनी तौर पर बनाए गए मकानात को कितने नोटिस दिए गए। बुलडोजर चलाने को लेकर जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जवाब नोटिस के जवाब में आया और एक हलफनामा दाखिल किया जिसमें कई तरह के आरोप लगाए गए। हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा हिंद के वकील एडवोकेट MR शमशाद साहब। शमशाद साहब, आप लोगों ने जहांगीरपुरी मामले में पिटीशन दाखिल की थी। अब ये मामला उत्तर प्रदेश तक दराज हो गया है। जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो छवि है, जो उनकी छवि जो है ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जहांगीरपुरी में जब पिटीशन फाइल की गई तब भी वो वही मसला था और आज भी वही है कि सिर्फ बुलडोज़र वहाँ क्यों पहुँचा जहाँ एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड था, जहाँ FIR हुई, जहाँ लोग अरेस्ट हुए। क्या सिर्फ वो घर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है जिनके खिलाफ एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड में FIR रजिस्टर हुई? ये मेन मुद्दा है, चाहे वो जहांगीरपुरी का हो या देश के किसी हिस्से का हो। क्या आज यूपी सरकार ये कहेगी कि इलाहाबाद के एक मोहल्ले में सिर्फ एक वही घर ऐसा था जो गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था, या उसमें जो उसके यूजेस थे वो रूल्स के हिसाब से नहीं हो रहे थे? ये डिक्लेयर कर दें, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं, ऐसा नहीं है तो सिर्फ इलाहाबाद के एक मोहल्ले में नहीं, पूरे इलाहाबाद में और पूरे सहारनपुर में और पूरे कानपुर में हर जगह वो सारे मकान जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है या जहाँ पे उस मकान के यूज़र एज पर रूल्स नहीं है तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हमने पहले से नोटिस दिए थे, कार्रवाई हम 2020 से कर रहे हैं और ये जो मामला आया है इससे हमारी जो छवि है वो ख़राब हो रही है, हमारी छवि धूमिल हो रही है। तो क्या एक ही घर के खिलाफ नोटिस दिया था, ये भी बता दें, या और लोगों के खिलाफ भी नोटिस किया था? क्या ये बताएंगे? वो एफिडेविट पे क्यों नहीं बताया इन लोगों ने कि हमने ये 1000 या 5000 या 200 मकानों के खिलाफ नोटिस कर रखा है? वो डिटेल्स कहाँ हैं? कुछ लोगों ने RTI में मांगा है, उसका जवाब शायद नहीं मिला है। तो ये इतना आसान नहीं है सिर्फ ये कह के निकल जाना कि भाई हमारी छवि ख़राब की जा रही है, ऐसा नहीं है। अब ये मामला क्योंकि लगातार आगे बढ़ रहा है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में मामले की समाअत थी, तारीख लग गई है, तो किस तरीके से इसको टैकल कर रहे हैं आप? इशू वही होगा कि सिलेक्टिव टारगेट नहीं होना चाहिए। अगर कोई मकान गैर कानूनी तरीके से बना है तो उसका एक प्रोसेस है, नंबर 1। नंबर 2, सबके खिलाफ होना चाहिए। सिर्फ कुछ चुने हुए चुनिंदा लोगों के खिलाफ एक मोहल्ले में क्यों होगा, और एक मोहल्ले में ही क्यों होगा? हर जगह होना चाहिए। तो सवाल अहम है कि सिर्फ टारगेट करके क्यों हो रहा है? वो एक बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ कुछ लोगों को, एक शख्स को नोटिस दिया गया था, या ऐसे
दर्जनों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जिनको नोटिस दिया गया था। ये सवाल जमीयत का है जिसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तौहीन रिसालत के खिलाफ इलाहाबाद में गुज़िश्ता 10 जून को जुमे के दिन होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे के बाद शहर में हालात अब मामूल पर आ रहे हैं। जुमे के दिन शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज जुमा अदा की गई। एहतजाज के दौरान सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले अटाला इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। वाज़ेह कि जुमा एहतजाज में शामिल अब तक 100 से ज्यादा अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वालों में अटाला बड़ी मस्जिद के इमाम मौलाना अहमद अली का भी नाम शामिल है। इसी तरह शांति व्यवस्था बनी रहेगी। जो 10 जून को हुआ है वो घटना दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। और जैसे आपने पिछले जुमे को भी देखा, शांति व्यवस्था बनी रही। लोगों ने मस्जिदों में, सारे शहर में, पूरे शहर में मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा की, अमन चैन की दुआ की। आज भी अमन चैन की दुआ की गई। लोगों से लोगों से अपील की थी कि भाई नमाज पढ़ें, किसी अफवाह में ना पड़ें और अपने अपने काम पे अपने अपने काम से रहें, अपने अपने काम को करें। बस यही हम लोगों की अपील थी लोगों की। अल्लाह का शुक्र है, पिछले हफ्ते भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सुकून से सारी नमाजें अदा हो गई और कोई बात नहीं हुई। हम लोग सारे वॉलंटियर लगे हुए थे और इस जुमे को भी वॉलंटियर सारे लगे हुए थे, सब काम कर रहे थे और अल्लाह का शुक्र है, आप लोग देखिए पूरी तरीके से नमाज हो गई। कानपुर में 3 जून को जुमे के बाद तशद्दुद हुआ था, जिसके बाद इस मामले में 58 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कई गिरफ्तार शुदगान के अहले खाना का कहना है कि उनके बच्चे बेगुनाह हैं। इस सिलसिले में पुलिस में एक अर्जी भी दाखिल की गई थी, जिस पर पुलिस ने कमेटी बनाई थी। कमेटी ने इस सिलसिले में जांच पड़ताल की, जिसमें कुछ लोग बेगुनाह पाए गए। पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई के बाद उनकी रिहाई होगी। देखिए, तमाम लोगों ने आगे आकर के हमें अपने अपने आवेदन दिए थे और हमने उन सभी आवेदन को संजीदगी के साथ लिया। हमने उसका परीक्षण किया। माननीय पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा बनाई गई कमेटी ने अपनी बैठक की और प्राप्त 22 आवेदनों का निरीक्षण परीक्षण किया गया। एविडेंसेस देखे गए। देखने के बाद हमने अपनी अनुशंसा SIT को देर रात कल जो है बना करके देने का कार्य किया है। आज हम सुबह दे देंगे थोड़ी देर में और उसमें गुण दोष के आधार पर जो भी ऐसे लोग हैं जिनके दावे सही हैं, हम उनको उस हिसाब से अकोमोडेट कर रहे हैं और जो ऐसे लोग हैं जिनके दावे सही नहीं हैं, हम उन दावों को निरस्त कर रहे हैं। इलाहाबाद में तौहीन रिसालत के खिलाफ होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरे में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले अटाला चौराहे पर अब हालात मामूल पर आ रहे हैं। गर्चे अटाला चौराहे पर भारी पुलिस फोर्सेस अब भी तैनात है, ताहम मकामी दुकानदारों ने जुज़वी तौर से अपनी दुकानें खोलनी शुरू कर दी है। तीसरे जुम्मे के दिन अटाला चौराहे का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर ने। पिछले 10 जून को इसी अटाला के चौराहे पर बाद नमाज जुमा तशद्दुद हुआ था, एहतजाजी मुजाहरा हुआ था और उस एहतजाजी मुजाहरे के बाद पुलिस पर पथराव हुआ, जिसकी वजह से पुलिस को बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी थी। लेकिन आज तीसरा जुमा है। इस चौराहे पर, अटाले के चौराहे पर हालात पुरसुकून हैं। दुकानें गर्चे पूरी तरह से नहीं खुली हैं, लेकिन अब दुकानों के खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इंतज़ामिया की तरफ से सिक्योरिटी के इंतजामात पूरी तरह से किए गए हैं। PSC, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है, उनके एहलकारों को तैनात किया गया है। इस तीसरे जुमे को हालात पूरी तरह से पुरसुकून है। लोगों ने मामूल के मुताबिक जुमे की नमाज पढ़ी और जुमे की नमाज पढ़ने के बाद वो खामोशी के साथ अपने अपने घरों को लौट गए। मकामी लोगों का ये कहना है कि अब हालात धीरे धीरे नॉर्मलाइज की तरफ जा रहे हैं। इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर, न्यूज़ 18 उर्दू के लिए। फर्रुखाबाद में भी आज जुम्मे की वजह से काफ़ी सख्ती देखी गई। नमाज से कब्ल पुलिस इंतजामिया चप्पे चप्पे पर तैनात दिखाई दी। मुसलमानों की जानिब से नमाज जुम्मा पुरसुकून अंदाज में अदा की गई। मुल्क में अमन व अमान की दुआएं भी की गई। कानपुर में 3 जून को हुए तशद्दुद के पेश नज़र आज पुलिस इंतजामिया ने चौकसी दिखाई और सड़कों पर गश्त का एहतमाम किया। वहीं नमाज जुमा की अदायगी पुरसुकून अंदाज में हुई और मुल्क में पुरअमन हालात के लिए दुआएं हुई। उत्तर प्रदेश के साबिक रुकन पार्लिमान अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अली अहमद को
अबूरी जमानत नहीं मिल पाई। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे मजीद तफसीलात बयान कर रहे हैं। बाहुबली सांसद और माफिया अतीक अहमद के बेटे अली उर्फ अली मोहम्मद को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में अली मोहम्मद के द्वारा एक याचिका दाखिल करके अग्रिम जमानत की मांग की गई थी। उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि रंगदारी के एक मामले से जुड़े हुए मामले में अली मोहम्मद ने शिकायतकर्ता को न केवल मारा बल्कि उसको धमकाया भी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अली मोहम्मद कानून के छात्र हैं और उनके द्वारा जिस तरह चीजें की गई हैं ये फिलहाल जमानत के लायक नहीं है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने इस पूरे मामले को जुलाई के दूसरे हफ्ते में लिस्ट किया है, लेकिन जिस उम्मीद से अली मोहम्मद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे वो फिलहाल उनकी पूरी नहीं हुई। हालांकि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी इस अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद अली मोहम्मद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल अली मोहम्मद को कोई राहत नहीं मिली। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। गाजियाबाद के सरहदी इलाके थाना लोनी में मतलूब मुजरिमों ने सरेंडर कर दिया। हाथ में तख्ती लेकर थाना लोनी बॉर्डर पहुंचे और खुद सुपुर्दगी की। रिश्तर से अभी आपके आदमी की तख्ती थी, आप थाना पहुंचे, क्या है कारण पूरा? जी आत्मसमर्पण करना चाहते थे हम। किस लिए? डर की वजह से। क्यों? कि गोली लग गई, गैंगस्टर एक्ट लग रही है जी हमको। अच्छा, गैंगस्टर एक्ट है। जी जी। तो अब आपने समर्पण करना है जी। किस लिए पहुंचे? सरेंडर करना। किस लिए, मतलब कोई आपराधिक मुकदमे है क्या? हाँ जी, गैंगस्टर एक्ट में वांछित। फिर आज आपने सरेंडर किया? हाँ जी। किस वजह से सरेंडर कर दिया? पुलिस के डर की वजह से। आज थाना लोनी बॉर्डर में दिन में दो अभियुक्तों ने, जो कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित थे लगभग 8-9 महीने से, उनके द्वारा आज आत्मसमर्पण किया गया है और उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि हम आगे से भविष्य में कोई भी अपराध में शामिल नहीं होंगे। और उन्होंने स्वयं थाने पर आए और उन्होंने सरेंडर किया है। इनके ऊपर एक मर्डर का मुकदमा था। ये दोनों ही रहने वाले रिस्तल थाना टीला मोड़ के हैं और लूनी में एक मर्डर में दोनों ही जेल गए थे। उसके बाद इन पर गैंगस्टर लगाया गया था और वर्तमान में दोनों ही गैंगस्टर में वांछित चल रहे थे और लगातार पुलिस की कई टीमें इनको तलाश कर रही थी। वक्त हो गया बिहार